हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आज आप लोगों के लिए फिर से कुछ नया, कुछ अच्छी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बिकॉज मैं जो लेकर के आ रहा हूँ ये आप लोगों के लिए मैथ्स बहुत ही ईजी कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। आपके स्कूल्स में क्या चल रहा है आई डोंट नो, बट यहाँ क्या चल रहा है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 बहुत ही इजी है। जैसा समझा रहा हूँ बस ध्यान दो और मार्क्स यहाँ से अपने घर पर ही लेकर के चले जाना। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। इसके अंदर जो चीज मिलेगा भाई, कंडीशनल एंड कन्वर्स। कंडीशनल मतलब सिद्धू पाजी का एक डायलॉग अगर आप लोगों को याद रहेगा तो, याद है सिद्धू पाजी का एक डायलॉग? क्या डायलॉग था वो जब कमेंट्री करते थे क्रिकेट के टाइम पे तो उन्होंने एक डायलॉग बोला था, कौन सा? अगर मेरी चाची को मूछें होती तो मेरे चाचा कहता, याद है? तो वैसे ही अगर मेरे नाना को मूछें ना होती तो मैं क्या कहता, नानी कहता, तो मेरे नाना को मूछें थी। तो ठीक है, जो जोक सपाट। हम लोग बढ़ते हैं ना कंडीशनल की तरफ। कंडीशन मतलब अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता, या ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा, इफ और देन, ये कंडीशनल में मिलेगा। और कन्वर्स मीन्स उसका विलोम या उसका अपोजिट या उसका उल्टा। ठीक है, अब सॉरी तबियत ठीक नहीं है यार, ध्यान देना, माफ करना और डिस्टर्बेंस हुआ रहेगा। तो कंडीशनल के अंदर क्या है देखो, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। सबसे पहली चीज, क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। और ये क्या है हमारा? समचतुर्भुज। रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज। ठीक है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ये हम लोगों को दिया हुआ है कंडीशन। तो सिंपल सी चीज है, सबसे पहला ना आपके अंदर आना चाहिए यार रोम्बस। रोम्बस बोला है तो उसका डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। डायग्राम क्या है ये देखो, समझ में आ रहा है? उसका डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम समझ में आ गया आपको का डायग्राम माइंड में बैठ गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, इफ और देन का यूज करके एक स्टेटमेंट बनाना है। अपने को क्वेश्चंस दिया रहेगा उसके हिसाब से। बट कन्वर्स क्या कर रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर, मतलब इसका उल्टा। भाई अगर डायगोनल परपेंडिकुलर है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का तो वो और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है किधर, ईच अदर को, देन इट्स अ रोम्बस। वो क्या है? रोम्बस है। अगर उसका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को तो वो चीज क्या है? रोम्बस। ये क्या है? कन्वर्स। ठीक, इतना समझ में आया? तो जब मैं अब आपको एग्जांपल्स की तरफ, प्रैक्टिस सेट की तरफ लेकर के चलूंगा तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, हमको इफ और देन का यूज करना है। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल रहा है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसा क्या है जिसका अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होता है? तो देखो यहाँ पे इफ का स्टेटमेंट यूज हुआ। क्या हुआ ये देखो यहाँ पे, इफ इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, देन द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मीन्स हमारा जो डायग्राम दिया है या जो डायग्राम आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या है? इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। वो क्या है? चतुर्भुज है। हिंदी वालों, चतुर्भुज है। तो अगर वो चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का आप लोगों को मालूम है स्क्वायर्स का क्या होता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स होता है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये आपके माइंड में ना फटाक से आना चाहिए। जो आपने 8th में पढ़े हो वही चीजें आपको यहाँ पे काम आने वाली है। सेकंड क्वेश्चन देखो, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब भाई द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर क्या दिया है? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब डायगोनल मीन्स हम लोगों को मालूम है हिंदी में इसको क्या कहते हैं तुम लोग? विकर्ण। ठीक है, तो ए बी सी और डी हमारे पास क्या है? ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इट्स अ क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल। क्या है ये? यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आएगा, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है देन द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हम लोग को इस तरीके से बस यूज
यूज करना है। इफ इट्स अ रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल, यहां पे इफ का यूज हो गया। इफ इट्स अ क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल देन द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हमको बस इफ और देन का प्रॉपर यूज करने आना चाहिए। इफ का यूज कहाँ करना है, देन का यूज कहाँ से करना है, उतना समझ में आ गया तो आप इजीली यहाँ से मार्क्स ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो क्या बोला है वहां पर भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, किस प्रकार से थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। आइसोसेलियस ट्रायंगल बोला है तो समझ जाओ आइसोसेलियस ट्रायंगल में क्या होगा, ये होता है हमारा आइसोसेलियस ट्रायंगल। तो आगे आप समझो कि इसके अंदर क्या दिया है क्या नहीं दिया है, क्वेश्चंस को रीड करो। नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और बहुत ही शॉर्ट्स में वीडियो बना रहा हूँ 4 to 5 मिनट्स का, जिससे कि आप लोगों को देखने में, पढ़ने में, समझने में आसानी हो। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। और जो मैंने फर्स्ट बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। थोड़ा सपोर्ट करो एंड अच्छे से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।